सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में, आज की इस अपडेट में खासकर आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं TRE 4 को लेकर अपडेट। अब देखिए TRE 4 का जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि सदन की बात करें तो सदन में जिस प्रकार जो है आप लोग की जो बातें उठी, चाहे आपकी ये पोस्टिंग को लेकर हो, चाहे आप लोग की बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी है, ठीक है, जिस प्रकार TRE 4 के अभ्यर्थी है उन सभी की जो है बातें जो है आप लोग की रखी गई और इस संसद में जो है पूरी बातें उठाएगी तुरंत जैसे स्टार्ट होता है, जिसमें कहा जाता है चाहे TRE 4 को लेकर, चाहे शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर सवाल उठे हैं कि आखिर BPSC TRE 4 का वैकेंसी कब आ रहा है। हमने जो है जिस प्रकार आपने जो है 25 जुलाई तक का वादा किया था नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या हमारा 25 जुलाई तक आ जाएगा नोटिफिकेशन और क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी वैकेंसी के, क्या PT प्लस मेंस होंगे, क्या आप लोग की बहाली जो है 20,000 की है या उससे ज़्यादा है। बहुत सारी सवाल है अभ्यर्थियों के मन में और बहुत सारे सवाल के जवाब भी दी गई है उनके द्वारा, और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर आपको लाइव दिख रहा होगा कॉन्फ्रेंस में। तो लाइव कॉन्फ्रेंस में हम जो है ये आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे, ये पूरी जो है वीडियो आपको सुनाएंगे कि आखिर कहा क्या गया है। उससे पहले जो आज का अपडेट है वो क्लियर कर दें आप लोग के लिए। आइए जानते हैं कि आखिर इस अपडेट में हमें कहा क्या गया, और हम जो है ये वीडियो आपको फुल वॉइस के साथ सुनाने की कोशिश करेंगे। हमारे भी देख लीजिए यहाँ पर कहा गया है प्रभात ये इंडेक्स की तरफ से यहाँ पर जो आप लोग की नोटिफिकेशन आ रही है, इसमें क्या कुछ कहा गया है पूरी डिटेल की ओर चर्चा कर लेते हैं। आइए ध्यानपूर्वक देखिए। कहा गया है TRE 4 का विज्ञापन के बारे में, कहता है कि 2 चरणों में जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी। क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए कहा गया है कि TRE 4 की जो बहाली होगी वो करीब जो है 2 चरणों में होगी, यानी एक तो आपका PT हो जाएगा, एक आपका मेंस हो जाएगा। ये हो सकता है। अब बातें क्या कह रही है पूरी जानते हैं। कहा गया है TRE 4 की अधियाचना मिलने के 3-4 दिन के भीतर आयोग विज्ञापन तैयार कर लेगा और इस माह के अंत तक उसे जारी करेगा, और पहले की 3 शिक्षक नियुक्ति जो परीक्षा है उससे यह परीक्षा अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि आयोग जो है अब आप लोग का नोटिफिकेशन जो है इसी महीने के लास्ट तक यानी 25 तारीख तक जारी करने जा रही है, और उसमें जो है आप लोग की पूरी तरह से जो है जारी कर देगी और लागू भी कर देगी PT प्लस मेंस आप लोग का। और जो 3 परीक्षा पहले होती है, चाहे TRE 1 की बात कर लेते हैं, चाहे TRE 1, 2, 3 हो, ये ऐसी नहीं रहेगी। ये नए प्रक्रिया के हिसाब से होगी, नई सरकार नई तरीके। कहा गया है कि इसमें जो है सिंगल स्टेज की नहीं बल्कि डबल स्टेज की परीक्षा होगी, और कहा गया है कि पहली परीक्षा PT होगी और इसके बाद दूसरी परीक्षा जो है स्तर की परीक्षा होगी, और सूत्रों की माने तो पहली परीक्षा अक्टूबर के अंत तक दीपावली से पहले होगी। ये बातें कही गई है। तो तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी कैसे करना है वो बताएंगे आपको। और साठी PT अर्थात पहले स्तर की परीक्षा का केंद्र प्रवेश के सभी जिला मुख्यालय में होगा, जबकि दूसरे स्तर की परीक्षा या फाइनल परीक्षा का केंद्र जो है केवल पटना शहर में होगा। और सूत्रों की माने तो चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए अभी केवल 20,000 शिक्षक की आपकी जो है गिनती आई है, और इसमें जो है प्राइमरी शिक्षक की एक भी रिक्ति नहीं है, यानी PT की एक भी रिक्ति नहीं है। 6 to 8 की, 9, 10 की और 11, 12 की परीक्षा इसमें होगी, और 1 to 5 वाले अभ्यर्थियों की नहीं होगी, जो आज का अपडेट दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है गलत है। अभ्यर्थियों को सारे क्लासेस रहना चाहिए और सीटें आपको बढ़ानी चाहिए। कम आपने क्यों किया है, और इतने कम में जो है अभ्यर्थी जो है फाइट करेंगे, ठीक है। और आप लोग की PT प्लस मेंस होगी। PT कहने का मतलब वही हुआ, एक प्रकार का एलिजिबिलिटी। आप इसको पास करिएगा तब PT पेपर आप मेंस दीजिएगा, मेंस पेपर चेक होगा और मेंस के आधार पर रिजल्ट होगा। आप ले ही क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात, जब आप धांधली ही करवाते हैं इतना आप जो है घूस लेकर, अभी जो है हमारे कांटेक्ट में इतने सारे जो लोग हैं जो पैसे खिला खिलाकर जो है अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है। बोला जा रहा है पकड़ा जा रहा है, कहाँ पकड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जिस प्रकार पहले ज़माने में हुआ क्या करता था। आप लोग कोर्स कर लीजिए, आप लोग को डायरेक्ट नौकरी मिलेगी, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने जोर दिया तो एग्ज़ाम देना शुरू किया, तो जिस प्रकार TRE 1, 2, 3 लिया गया सेम उसी तरह से लीजिए। आप अलग नियम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अगर ला रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी और अटकाते चली जाएगी। बाकी अभ्यर्थियों लोग अगर इस पर जो है सवाल जवाब, केस वगैरह, आंदोलन वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इससे एक ही गलती यही होगी कि आप लोग का वैकेंसी जो है और लटक जाएगा।
ठीक है। और सरकार चाहती भी है कि जैसे ये आपका बैट एग्जाम की बात कर लेते हैं, उसको लटकाना चाह रही है, ठीक उसी प्रकार इसको भी लटकाना चाहती है। तो बाकी जो है बात कर लेते हैं आपकी पूरी अपडेट की। हमें बोला गया था, आपने अपडेट देखा था तो हमें कहा गया था 4-5 दिन पहले ये अपडेट आया था, बीपीएससी TRE-4 और ADO में भर्ती के लिए अब PT प्लस मेंस दोनों लेगी। तो दोनों एग्जाम जो है आप लोग को देना पड़ेगा और ये खासकर जो है अब तय हो चुका है। और एक और अपडेट हमारे बीच आया था कि 25 जुलाई के बाद TRE-4 का विज्ञापन होगा, तो एक यही महीने के लास्ट तक जो है आप लोग की वैकेंसी आएगी। तो शिक्षा मंत्री ने 25 जुलाई तक BPSC की अधियाचना भेजने का दिया है निर्देश, और इसमें जो है आप लोग की BPSC को अधियाचना भेजने का निर्देश दे चुका है। और मंगलवार को समीक्षा बैठक में जो है उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और जनता से प्राप्त आवेदन का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। ये कुछ दिन ये पहले का अपडेट है, थोड़ा पहले का अपडेट है, लेकिन आप लोग की जिस प्रकार बातें कही जा रही है तो आई होप जो है वैकेंसी आ जाए और तैयारी आप लोग को शुरू कर देना है। तैयारी कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने आपके लिए लॉन्च कर दिया है बेस्ट हैंडरिटन नोट्स मटेरियल्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये रहा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको BPSC TRE-4 के लिए चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी क्लास के लिए भी हो, हम आपको प्रॉपर जो है आपके लिए हैंड रिटेन नोट दे रहे हैं, जिसमें सभी विषयों का PT और मेंस दोनों के लिए जो है मटेरियल तैयार कर दिया गया है, नोट्स मिल रहा है। उसके साथ हम आपको 10,000 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, सवाल क्वेश्चन दे रहे हैं विद आंसर के साथ, 10,000 वन लाइनर दे रहे हैं आंसर के साथ, PYQ मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रहा है ऐप पे इसी चार्ज में, और टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। अब बोलिएगा इन सभी का चार्जेस कितना है, तो ध्यान दीजिए इन सभी का चार्जेस जो है मात्र 399 रुपये है। लेकिन ये 399 किन के लिए है, जो ऑनलाइन PDF में मटेरियल चाहते हैं उनके लिए। और अगर आप चाहते हैं नोट 10,000 प्रैक्टिस सेट, 10,000 वन लाइनर, 10,000 PYQ, ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये तमाम चीज़ें मिल जाए घर बैठे। ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे ही चलेगी, टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेकिन ये जो मटेरियल है आपको जो है प्रिंट ना करवाना पड़े, क्योंकि आप प्रिंट करवाने जाइएगा हज़ारों का खर्चा आएगा, करीब जो है ऐसे ही 5-6 हज़ार खर्चा आ जाएंगे प्रिंट का। तो वही मटेरियल हम आपको जो है प्रॉपर करीब 1 नहीं 2 नहीं करीब 7 से 8 बुक नोट्स हैंड रिटेन नोट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 999 रुपये में आपके घर तक। चाहे बिहार में हैं चाहे बिहार से बाहर हैं, मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर आपके घर तक जो है मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। आपको बस क्या करना है, आपको नंबर नीचे दिख रहा है 6207119508, ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 6207119508। व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर जो है तैयारी करवा देंगे और आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। चाहे आप जो है कहीं से भी हो, आपको एड्रेस भेजना है फुल एड्रेस के साथ, वो हम बता देंगे क्या क्या भेजना है आपको। आप कॉल करिएगा, डिटेल बता देंगे आपको नंबर दिया जाएगा, आप इसी नंबर पर पे करके वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा व्हाट्सअप पे। वो तुरंत आपको जो है आपका डिटेल लेके आपको हम वीडियो कॉलिंग करके दिखाएंगे कि सर आपका ये मटेरियल प्रिंट किया जा रहा है, ये ठीक है, आप ओके कीजिएगा। उसके बाद आपको वो मटेरियल घर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है वो मटेरियल से पहले, जो मैंने अभी इधर थोड़ी देर पहले बोला था कि जो आपको 400 रुपये में PDF मिल रहे हैं, तो वो PDF नोट्स और होम डिलीवरी दोनों मात्र 999 रुपये में मिलेगा। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि ऑफर लिमिटेड है, इसका चार्ज करीब 1999 था, लेकिन मात्र 999 किया गया है आप लोग के भारी डिमांड पर, जिसमें हम पहले PDF फॉर्म वाला आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए। फिर जो है आपका प्रिंट करवा कर जो है आपको ठीक उसके दूसरे दिन जो है पोस्ट कर दिया जाएगा और आपको 2 से 3 दिनों के अंदर सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो देर क्या कर रहे हैं, सुबह से लेके चाहे रात 11 बजे तक आप कभी भी कॉल कीजिए हमें। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी कॉल कीजिए, 100% आपका कॉल उठेगा और ये मटेरियल मिलेगा। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी की। सदन में क्या क्या बातें उठी है, क्या क्या कही गई है, एक बार आप इसको थोड़ा गौर फरमा लीजिए कि आखिर क्या क्या बातें जो है सदन में कही गई है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ आप लोग के लिए खासकर, चलिए, और आप इसको चाहें तो आराम से सुन सकते हैं। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष अगस्त माह, मैं उसके बाद आ रहा हूँ सर, पूरे पूछ लीजिए, अगस्त माह में
शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक टीआरई 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, ये मेरा प्रश्न था। और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूँ, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचालित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है कि जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद बीएड किया, डीएलएड किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षा होते हैं, उसके बाद स्टेट किया, तब सीटेट किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, स्टेट और सीटेट में ऑलरेडी पीटी का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका मेरिट लिस्ट बने, ये मेरा आग्रह होगा सरकार और मंत्री साहब से। और एक सर से एक आग्रह होगा, अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बड़ी कोड में आ गई आपकी अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। मेरा आग्रह होगा मंत्री महोदय से। मिश्रा जी, तो आपने देख लिया जिस प्रकार जो है आप लोगों की बातें उठाई जा रही है और लगातार सदन में जो है बातें उठाई जा रही, बहुत सारी आवाज़ें दबाने की भी कोशिश की जा रही है आपको मांग को लेकर, लेकिन अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से एग्ज़ाम हो, आपका जिस प्रकार टीआरई 1, 2, 3 का एग्ज़ाम हुआ है उसी प्रकार हो, तो आपकी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी और आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपको इंसान जो है रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ते पर चलना खुद पड़ेगा। आप किसी चीज़ के लिए चाहे एग्ज़ाम देने जाए या फिर किसी आंदोलन में जाए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप जो है अगर चलते हैं किसी काम के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ खड़ा है वो आपको जो है पूरे आपके मंजिल तक लेके जाए, ये नहीं, और मंजिल को आपको पार भी करवाए। आपको इंसान जो है रास्ता दिखा सकता है, बाकी आपको खुद चलना पड़ेगा। अब आपके हित में है, आप लोग जो है संघ, बहुत सारे संघ हैं आपके पास, उन सभी से बातचीत करके अपनी मांगें उठाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर जो है यही नियम लागू हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों, और तैयारी करना चाहते हैं तो नोट जरूर कॉल कीजिएगा हमें प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।